अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब लुकास अपने सिपाहियों के हमरा उस्मान साहब की करारगाह के बाहर घात लगाए बैठा होता है तो इसी लम्हे उसका सिपाही घोड़ा भगाते हुए उसके पास आता है और घोड़े से नीचे उतरकर लुकास के पास आकर कहता, कमानदार लुकास, उस्मान के कबीले से निकलने वाला काफिला करीब आ रहा है। ये सुनकर लुकास कहता, अब तुम्हारी बारी है सोफिया, चलो सोफिया। जबकि दूसरी जानब जब उस्मान साहब के कबीले से सिपाहियों को खाना फराहम करने वाला काफिला जब करारगाह की जानब आ रहा होता है तो रास्ते में ही सोफिया अपने सिपाहियों के हमरा घात लगाए बैठी होती है और वो काफिला जैसे ही नजदीक पहुंचता है तो सोफिया अपने हाथ में कमान तीर लिए एकदम काफिले पर हल्ला बोल देती है और अपने तीरों की बरसात काफिले पर कर देती है। तीर लगने से बहुत से सिपाही वहीं पर मर जाते हैं और फिर सोफिया पुकारते हुए कहती, इन सब को मार डालो। तो उसके सिपाही चारों तरफ से जंगल से बाहर निकल आते हैं और काफिले को घेर कर कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। एकदम हमला हो जाने की वजह से कई सिपाही संभल नहीं पाते और सोफिया और उसके दरिंदे कई सिपाहियों पर हावी होकर उन्हें शहीद करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द उन सब को शहीद कर दिया जाता है। कई सिपाही अपनी भरपूर मुजाहमत तो करते हैं लेकिन सोफिया और उनके दरिंदों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते और सब के सब शहीद हो जाते हैं। सबको मारने के बाद सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है, इन कई सिपाहियों के कपड़े पहन लो, हम उनकी करारगाह को जलाने के लिए जा रहे हैं। और फिर इसके बाद सोफिया के सिपाही कई सिपाहियों के कपड़े उतार कर खुद जेबतन करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए बेगम खातून की खबर पर पहाड़ी की जानब जा रहे होते हैं। जबकि उधर करासी साहब बेगम खातून को लेकर जंगल में से गुजर रहा होता है और एक जगह पर पहुंचता है जहां से एक तरफ कायनुमाज भागता हुआ वहां आ रहा होता है और करासी साहब के पास आकर सलाम करता है। करासी पूछता, क्या मंजीकें तैयार हैं कायनुमाज? तो कायनुमाज कहता, बिल्कुल तैयार है हजूर, ये उस पहाड़ी के पीछे है, सिपाही इनको चलाने के लिए आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर बेगम थोड़ा खुश होती है और फिर करासी बेगम और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और फिर करासी बेगम खातून से कहता है, मेरा मशवरा है कि उस्मान की करारगाह को तबाह करने के बाद हमें महल वापस जाकर आज ही शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर बेगम हैरानगी से पूछती, ऐसे वक्त में इतनी जल्दी किस बात की है हजूर? तो करासी कहता है, बहुत से दोस्त दुश्मन गद्दार और जासूस हैं, बहुत से लोग मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं बेगम खातून। तो बेगम पूछती, क्या मतलब है करासी साहब? तो करासी कहता है, मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए शादी कर लेते हैं ताकि अगर मैं जंग में मर गया तो मेरी तमाम जायदाद आपकी हो जाए। ये सुनकर बेगम कहती है, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए हजूर, मैं माल की लालच नहीं रखती, मुझे सिर्फ अपना बदला लेना है और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। और फिर करासी साहब कायनुमाज से पूछते हैं, कायनुमाज मंजीकें कहाँ हैं? तो कायनुमाज कहता, ये उस पहाड़ी के पीछे हैं हजूर। करासी कहता, चलो चलते हैं। और फिर करासी बेगम और बाकी सब आगे की जानब रवाना होते हैं। और फिर इधर काई कबीले में फातिमा खातून मरियम यानी पोइना को लेकर कबीले पहुंच जाती हैं और उससे कहती है, तुम बहुत पुरजोश लग रही हो मरियम। तो मरियम कहती, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है फातिमा खातून, सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मैं तन्हा हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। और फिर फातिमा कहती, चलो आओ। और फिर दोनों अपने घोड़ों से नीचे उतरती हैं और फातिमा मरियम यानी पोइना से कहती, आओ तुम्हारे लिए खेमा तैयार है, फिर हम बाजियान की तरबियत वाली जगह जाएंगी। तो पोइना पूछती, क्या बाला खातून मुझे बाजियान में शामिल होने देंगी? तो फातिमा कहती है, बाला माँ को खुश करना मुश्किल है लेकिन वो तुम्हें कबूल कर लेंगी। तो पोइना खुश होती है और फिर फातिमा कहती, चलो चलें, और उसे लेकर आगे बढ़ती है। दूसरी जानब से फातिमा और गोंजा आगे बढ़ रही होती है और गोंजा बाला से कहती, माँ शिफा वाला सामान छकड़े पर लाद दिया गया है और वो रवानगी के लिए तैयार है। तो बाला कहती है, अच्छा, जब दूसरा छकड़ा तैयार हो जाए फिर इन्हें जल्दी रवाना कर देना गोंजा। तो गोंजा कहती, जैसे आपका हुक्म माँ, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जबकि इसी दौरान किस्मत बाला के पास आती है और बाला किस्मत से पूछती, किस्मत क्या फातिमा अभी तक नहीं आई? तो किस्मत बताती है, वो आ गई है खातून, वो आ गई है और उनके साथ एक मेहमान भी है। यह सुनकर बाला पूछती, मुसाफिर यानी मेहमान है, खैरियत होगी इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए पहाड़ी के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर बेगम खातून की मालूमात के मुताबिक करासी साहब के सिपाहियों ने उस्मान साहब के सिपाहियों पर हमला करना होता है। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, कोई सिपाही नजर नहीं आता। ये सब देखकर उरहान कहता पहाड़ी पर और ना ही पीछे कोई सिपाही और मंजीके हैं। उस्मान साहब भी हैरानगी से आसपास देख रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता है, अगर हमें मौसूल होने वाली मालूमात दुरुस्त हैं तो वाज़ेह है कि
उन्होंने भी अभी तक कोई हरकत नहीं की। बुरहान कहता, चाहे वो हरकत ना भी करें, पहाड़ी पर कुछ सिपाही तो जरूर होने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है हजूर। जबकि उस्मान साहब भी मुसलसल सोच विचार में मुबतला होते हैं। जबकि इस दौरान करासी साहब बेगम खातून और अपने सिपाहियों के हमरा एक जानब से बाहर निकल आते हैं और उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं। करासी कहता, क्या कुछ गलत है उस्मान? अपने सामने करासी को देखकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है। उस्मान साहब कहते हैं, करासी है करासी? तो करासी कहता, सिर्फ करासी? लफ्ज साहब किधर गया? तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, मेरे लिए तुम सिर्फ करासी हो। और फिर करासी कहता है, तो ऐसा ही सही उस्मान, ऐसा ही सही। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? या तुम ये देखने आए हो कि तुम्हारी फौज के मुकाबले में मेरी फौज कितनी मजबूत है? और अपने सिपाहियों की जानब इशारा करता है। इस पर उस्मान साहब खामोश रहते हैं। जबकि दूसरी जानब सोफिया अपने सिपाहियों को कई सिपाहियों का लबास जेबतन करवा कर करारगाह की जानब आ रही होती है और अपने सिपाहियों से कहती है, आज हम इस जगह को तबाह कर देंगे। जबकि इधर पहाड़ी पर करासी उस्मान साहब से कहता है, देखो उस्मान, इधर उधर गौर से देखो, करीब से देखो, हम हकीकत के मैदान में हैं। उस्मान साहब कहते, हकीकत का मैदान है? ये हकीकत क्या है? तो करासी कहता, हकीकत ये है कि उस्मान, इस मैदान में हम दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका जुर्म क्या है, तारीख हमेशा उसे याद रखेगी जो मैदान से जिंदा बच कर जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है। तुम तब तक मैदान में जुर्म करते रहोगे जब तक तुम्हारा नाम बहादुरों और अजीम सलातीन में ना लिख दिया जाए। तुम अपने ही लोगों के खिलाफ कुफ्फार के साथ इत्तेहाद करने से नहीं हिचकिचाओगे, हैं? तो करासी कहता है, हाँ उस्मान, और जब मैं सरहदी इलाकों का वाहिद हुक्मरान हूँ, मैं इन काफरों से इनके अमाल का हिसाब लूंगा, फिर मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। अब बताओ मुझे, क्या तुम इस पहाड़ी पर तुम्हारी करारगाह पर हमला करने वाली मंजीकें तलाश कर रहे हो? क्या तुम इन्हें तलाश कर पाए? ये सुनते ही उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि बेगम खातून को भी सारा मामला समझ आ जाता है कि उसकी गद्दारी पकड़ी गई है। तो बेगम फौरन अपना खंजर निकाल कर कहती, तुर्कों के लिए शर्मिंदगी और करासी पर हमलावर होने लगती है। तो करासी उसका खंजर पकड़ लेता है और उसे दबोच कर उसी का खंजर उसी की गर्दन पर रख लेता है। यह देखकर यूसुफ कहता, बहन, और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। और फिर करासी कहता है, मेरी होने वाली बीवी, क्या तुम्हें लगता था कि मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि तुम गद्दार हो? तो बेगम कहती, तुम हो असली गद्दार। और फिर उस्मान साहब की जानब देखते हुए कहते हैं, खबरदार उस्मान, खबरदार, एक कदम भी आगे ना बढ़ाना, तुम्हारी जासूस मर जाएगी। यूसुफ अपनी बहन को करासी के पंजों में देखकर बहुत परेशान होता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जब तक कि तुम करारगाह को मंजीकों से नहीं उड़ाते, मुझे बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए और क्या चाल है? तो करासी कहता है, सबर करो उस्मान, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ बेमकसद नहीं लाया, यकीनन तुम देखोगे। जबकि उधर उस्मान साहब की करारगाह में तमाम सिपाही अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और मशकें कर रहे होते हैं। भाईयान साहब उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। इस दौरान सोफिया का काफिला करारगाह की जानब आ रहा होता है और तकरीबन करारगाह पहुंच ही चुका होता है। तो दूसरी जानब लुकास, जो कि छुप कर बैठा देख रहा होता है, अपने सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, ये जगह बहुत जल्द खून की वादी बन जाएगी। और फिर सोफिया जैसे ही करारगाह के नजदीक पहुंचती है तो अपने एक सिपाही से कहती, जाली को हटा दो। तो उसका सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए सामने रास्ते पर मामूर जाली को हटाने के लिए रवाना होता है। भाईयान साहब भी जब करारगाह में खड़े होकर जब देखते हैं तो उनकी नजर सोफिया पर पड़ जाती है। तो कहते हैं, सोफिया, और अपने सिपाहियों को पुकारते हुए कहते हैं, सिपाहियों अपनी जगह ले लो। जबकि उधर से सोफिया के सिपाही तुर्क सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और सोफिया अपनी कमान में आग लगे तीर को खींचना शुरू कर देती है और अपने सिपाही को इशारा करती है, जाओ। तो उसका एक सिपाही बारूद से भरी गाड़ी लेकर करारगाह की जानब आता है, जिसे देखकर भाईयान साहब कहते हैं, आतिशी बारूद, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और भाईयान साहब फौरन जल्दी से अपना कमान लेते हैं और अपने तीर को आग लगाकर उससे खींचकर फौरन उस गाड़ी की जानब फेंक देते हैं जिस पर आतिशी बारूद होता है। तीर लगने से वहां एक जोरदार धमाका होता है और भाईयान साहब भी थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं और कुछ सिपाही वहीं पर शहीद हो जाते हैं। उसकी आवाज और गरज दूर खड़े उस्मान साहब और करासी साहब भी सुनते हैं। जबकि सोफिया वो तीर नहीं चला पाती, उससे पहले ही भाईयान साहब तीर चलाकर करारगाह के बाहर ही गाड़ी को तबाह कर देते हैं। ये सब देखकर दूर खड़ा लुकास गुस्से से कहता, इसे अंदर जाकर फटना चाहिए था। जबकि सोफिया को भी निहायत गुस्सा आता है और अपनी तलवार निकालकर करारगाह की जानब भागती है। तो उधर से लुकास भी अपने सिपाहियों को लेकर करारगाह की जानब बढ़ता है। जबकि दूसरी जानब पहाड़ी पर मौजूद लुकास उस्मान साहब से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जो मुझसे दुश्मनी करता है और मेरी बेइज्जती करता है, मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। तुम अब मैदान जंग में अपनी लापरवाही की कीमत अदा करोगे। मेरे साथ लड़ाई से पहले ही तुम्हें मैदान जंग में की गई अपनी लापरवाही की सजा करारगाह की सूरत में मिल जाएगी। तो उस्मान साहब अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, तुम मैदान जंग में आए हो, तुम पर जंग के बगैर मौत हराम है करासी। तो करासी कहता, खबरदार उस्मान, अगर तुम चाहते हो कि बेगम खातून जिंदा रहे, फिर गौर
से नीचे देखो, इस धुएं को कभी ना भूलना जो तुम देख रहे हो। और उस्मान साहब करारगाह की जानब उठते हुए धुएं को देखते हैं और फिर करासी कहता है, जब मैं मैदान जंग में तुम्हारा जिस्म अपने पैरों तले रौंदूंगा, इस वक्त अच्छी तरह याद रखना कि मैंने तुम्हें कितना बेबस किया और किस तरह तुम्हारे बाजू बांधे। तो उस्मान साहब कहते हैं, यह तुम्हारी आखिरी चाल है, यह तुम्हारा आखिरी धोखा होगा, अपने हथियार निकालो और मेरे सामने आओ, बेगम खातून को छोड़ो। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।